जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखा था। आज भी हम लोग पहले एक क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड का बच चुका है। पिछले क्लास आपका जो बीच में ही कट हो चुका था कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो हम लोग उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे जो आपका स्लो एंड फास्ट स्पीड से रिलेटेड है। तो आइए पहले हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का लाभ हो सके और सभी लोग अपने मैथ्स में जो अंक गणित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव लेवल स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें सभी लोग बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर आपका अभी कंटिन्यू है। समय, समय, चाल, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी। टाइम, टाइम, स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर आपका कंटिन्यू है। पिछला लगभग आपको 7 से 8 क्लास हो चुका है और इसी में हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। आपका लगभग 2-3 क्लास और बच चुका है, उसको हम लोग सीख लेंगे। जैसे आपका रेस वाला क्वेश्चन बच चुका है, रेलगाड़ी बच चुका है। ये 2 टॉपिक आपका अभी बचा है। ठीक है। उसको हम लोग कवर करके चैप्टर को एंड करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इस संडे जो आपका आने वाला संडे है इसमें हमारे चैनल यंग माइंड्स कोचिंग सेंटर उस पर 3 घंटे का मिनी मैराथन आने वाला है टाइम एंड स्पीड का। आप लोग उसमें जुड़ना ना भूलें। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन है, रह गया है। ठीक है। देख लीजिए। और अभी तक आपने जितना भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन किया उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन तो है लेकिन क्वेश्चन आसान है। आप लोग समझिएगा तो क्वेश्चन आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। ठीक है। जिसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया जो कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के सटीक मल्टीपल थे। मतलब 49 किलोमीटर की दूरी तय करने उसको 6 हिस्सों में वो डिवाइड करके तय करेगा। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4, 5 ऐसे करके। ठीक है। और वो जो है हिस्सा में डिवाइड किया है जो कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का सटीक मल्टीपल होगा। ठीक है। या ठीक है। और पहले 4 खंड 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर थे। तो 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणकों को क्रमशः 40 और 60 किलोमीटर 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया था। और लगातार 2 हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट के लिए आराम भी किया। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है एवरेज स्पीड से रिलेटेड। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, 49 किलोमीटर का दूरी है, 49 किलोमीटर का। ठीक है। 49 किलोमीटर का एक आदमी को दूरी तय करना है। जो पहले 4 हिस्सों को, पहले 4 हिस्सा को मतलब 6 हिस्सों में डिवाइड किया हो तो पहले 4 हिस्सा क्या है उसका, पहले 4 हिस्सा है 4 किलोमीटर, पहले 4 हिस्सा 4 किलोमीटर। ठीक है। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। ये पहला 4 हिस्सा है। ठीक है। पहला 4 हिस्सा जो है। ठीक है। और उस जो फिर इसको जो पहला 4 हिस्सा ये सब 4 और 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है। 4 और 5 के मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। ठीक है। ये सब क्या है, 4 तथा 5 का गुणक। क्या है, गुणक है। ठीक है। गुणक है। और उसके पश्चात वह गुणकों को क्रमशः 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है। यानी 4 का गुणक है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और 5 का गुणक है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। 40 का, 5 का, 60 का। मतलब जो
4 का गुणक है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो 5 का गुणक है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाला बात यह है कि पहले 4 हिस्सा को, ठीक है, तो पहले 4 हिस्सा तो उस 6 हिस्सा में डिवाइड किया है, तोड़ा है उसको 6 हिस्सा में, 6 हिस्सा में बांटा है, तो यहाँ पे 4 हिस्सा तो दिया है, 2 हिस्सा हमको और निकालना है। तो 2 हिस्सा निकालने के लिए यहाँ 49 किलोमीटर दूरी है टोटल। यहाँ देखिए यहाँ 4 हिस्सा में वो कितना दूरी तय किया, तो 4 हिस्सा में वह 4 हिस्सा में वह तय किया है 4 5 9 9 8 17 17 और 10 27 किलोमीटर वह 4 हिस्सा में तय किया है। तो शेष दूरी आपका कितना बचा है, शेष दूरी आपका 49 माइनस 27 ये आपका 9 में से 7 जगह 2 यानी 22 किलोमीटर आपका शेष अभी बच चुका है। तो 22 किलोमीटर को आपको तोड़ना है जो 4 और 5 का सटीक मल्टीपल हो। तो 22 को आप लोग तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 को तोड़ेंगे तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 12 और 10, 12 10 22 हो जाएगा, ये आपका 4 का मल्टीपल ये हो गया। अब देखिए 4 का मल्टीपल को कितना की रफ्तार से 40, तो इसको 40 से कर देता है और इसको 60 से करता है, ठीक है, यानी इसको हम लोग तोड़ लिए 2 भाग में, ये किलोमीटर है देखिए। और 6 पार्ट में टूट गया, देखिए 1 पार्ट ये आपका हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 पार्ट में उसको तोड़ के वह कर दिया, 6 स्टेप में वो कर दिया, 49 किलोमीटर की दूरी तय की। अब प्रत्येक हिस्सा के बीच वो कितना का गैप लिया है, 6 मिनट का, 6 मिनट का गैप लिया है, 6 ठीक है, यानी गैपिंग कितना बार किया है, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है, गैपिंग किया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो आपका दिया हुआ है 49 किलोमीटर, कुल समय निकालना है। तो देखिए हम लोग कुल समय निकालते हैं, कुल समय, तो कुल समय यहाँ निकालेंगे तो चाल दिया हुआ है, दूरी बटा समय कर लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 4 बटा 40 प्लस 60 बटा में 5 बटा में 60, 5 बटा क्या हो जाएगा 60, 5 बटा 60 हो जाएगा प्लस 8 बटा 40 हो जाएगा प्लस 10 बटा 60 हो जाएगा प्लस 12 बटा 40 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 10 बटा 60 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल कर लिए, 4 एकम 4 दनिया 40, 1 बटा 10 प्लस 5 एकम 5 से 12 पचे 60, 1 बटा 12 प्लस 8 एकम 8 पचे 40, 1 बटा 5, 10 एकम 10 10 छक्का 60 प्लस 1 बटा 6, 12 एकम 12 12, इसको काटने 4 दिया 12, 4 दाम 40, 3 बटे 10 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 10 एकम 10 10 छक 60, ये हो जाएगा 1 बटे 6 हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, इसका एलसीएम 60, 10 छकम 60, 6 प्लस 12 पचे 60 5 प्लस 5 से 12 पचे 60 12 प्लस 6 दम 60 10 एकम 10 प्लस 10 छक 60 छतरी 18 और प्लस में 6 दहिया 60 10 एकम 10, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 8 8 2 10 हो गया। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, इसको ऐड करेंगे तो 0 8 8 और 2 10 10 5 15 6 21 21 का एक हाथ में 2 बच गया, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 और 2 6 61 बटा 60 आ गया घंटा, ठीक है, ये आपका निकल गया टाइम। अब टाइम ये आपका टोटल टाइम नहीं हुआ क्योंकि वह 6 मिनट का रेस्ट भी तो किया है, यहाँ रेस्ट टाइम हम लोग निकाल लेते हैं, रेस्ट टाइम निकालेंगे तो रेस्ट टाइम देखिए 6 मिनट का रेस्ट किया है, कितना बार रेस्ट किया है, 1 बार 2 बार, प्रत्येक 2 दूरी के बाद, मतलब 2 यहाँ से यहाँ तक चला तो इसमें रेस्ट 1 2 3 4 5 बार रेस्ट किया, तो 6 गुने 5 यानी 30 मिनट का वह रेस्ट भी किया है। तो 30 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 बटा 2 घंटा हो जाएगा, 1 बटा 2 घंटा का रेस्ट किया तो इसमें 1 बटा 2 ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 60, ये 61 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 61 और प्लस में हो जाएगा 2 से 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 91 बटा में 60 घंटा, ये आपका टोटल टाइम निकल गया, यानी 91 बटा 60 घंटा वो कुल समय लेता है। अब यहाँ पे टोटल टाइम आपका निकल गया, अब आपको औसत निकालना है, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए औसत चाल बराबर कुल दूरी 49 है, कुल समय कितना है 91 बटा 60, मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा, 13 से
7 से 13 बार में काटिए और 7 से 7 में काटिए, ठीक है। 7 7 49, यहाँ हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 7 42 पर 1 जीरो हो जाएगा बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, 420 बटा 13। इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है बट क्वेश्चन इजी है, ठीक है। इजी तो नहीं कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में है, कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम आपको लेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका मतलब आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन था एवरेज स्पीड से रिलेटेड। अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के बेस पर चलते हैं, स्लो एंड फास्ट स्पीड जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करिए। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। और आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अभी तक के एवरेज स्पीड जो आपका पढ़ा रहे थे उसमें सबसे बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन ये था। इसको आप लोग जरूर बार बार 2-3 बार तो जरूर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए, बुक से जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। चलिए अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट बोलिए या क्वेश्चन में ही थोड़ा सा लेवल उठा है। इजी कॉन्सेप्ट है आपका, अभी जो आने वाला है ये इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका टाइप चेंज हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट उतना टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है आपका आसान है, बस टाइप चेंज हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है आपका कि विरामों को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। विराम को छोड़कर मतलब बिना रुके, ठीक है, छोड़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों सहित जैसे रुक रुक कर, ठीक है, विरामों सहित यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस की प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए विरामों को छोड़कर, देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए एक बस है जो विरामों को छोड़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर। अगर वह विरामों सहित जाए, विराम सहित जाए तो वह 42 किलोमीटर चलती है, यानी कुछ दूरी यहां तक तय करती है जो कि 42 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ जो बच गया वो उसका देखिए 60 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 42 किलोमीटर ही है, ठीक है। विरामों सहित तो 42 किलोमीटर, तो 60 में से 42 घटाइए आपका 18 किलोमीटर बच जाएगा, ठीक है। ये 18 किलोमीटर आपका बच गया, ठीक है। यानी 42 किलोमीटर की दूरी वह विराम सहित तय किया। कितना समय तय किया, 42। तो उसका प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो समय निकालना है, समय निकालना है कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 18 है, ठीक है। यानी 18 किलोमीटर आपका जो शेष है, ठीक है। और उसमें इसमें 60 कर देते हैं, तो 2 से 2 9 18, 2 से 30 बार में 3 तिया 9, 3 दहम 30, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दहम 30 हो गया। तो कितने मिनट के लिए करना है, तो यहाँ 1 किलोमीटर है और मिनट यहाँ पे 18/60 हो गया। आपको क्वेश्चन में आंसर क्या पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, मिनट में। 3/10 जो हो गया,
ठीक है, 3/18/60 हो गया। आपको मिनट में पूछ रहा है तो फिर यहाँ पे 60 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करिए, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यानी 1 घंटा में वो कितना चल रहा था, 60 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, अगर वो विराम के साथ चलता है तो 42 किलोमीटर चलता है, शेष 18 बच जाता है। तो 18/60 यानी 3/10 हो गया। इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 छक्कम 60, 6 18 मिनट के लिए वह रुकता है। यानी कितना मिनट के लिए रुकता है, 18 मिनट के लिए वह रुकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताने वाले हैं जो इस क्वेश्चन को बस एकदम आसान ही कर देगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, कभी भी यहां लिख लीजिए आप फॉर्मूला को, फॉर्मूला। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि विरामों को छोड़कर विराम सहित प्रति घंटे आपके प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो इसके लिए फॉर्मूला है रुकने का समय। आपको निकालने के लिए रुकने का समय निकालने के लिए फॉर्मूला है, हाँ, आप कर दीजिएगा बिना रुके माइनस रुक कर, बिना रुके माइनस रुक कर बटा में बिना रुके और गुना में 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतने मिनट प्रति घंटा हो जाएगा इसका जवाब। तो ये फॉर्मूला के बेस पर आप लोग बनाइएगा तो बेहतरीन तरीके से आपका बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से। तो रुकने का समय आपको निकालना है प्रति मिनट, तो बिना रुके वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और रुक कर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और बटा में बिना रुके तो 60 है और गुना में 60 है। इस काट देंगे, 60 में से 42 जाएगा, 18 मिनट आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी से भी कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन मतलब लेवल जो है ये इस क्वेश्चन का इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका बेसिक ही टाइप है। ठीक है, इसको आप लोग फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति बिना रुके किसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा रुक कर वह उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, तब ज्ञात कीजिए कि प्रति घंटे वह कितने देर के लिए रुकता है। प्रति घंटे वह कितने देर के लिए रुकता है। देखिए, एक व्यक्ति जो है बिना रुके वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय 15 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से वह दूरी को तय करता है, और रुक कर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब औसत चाल से दूरी को तय करता है। तो बताना है कि प्रति घंटे वह कितनी देर के लिए रुकता है। तो रुकने का समय आपको बताए हैं अभी। रुकने का समय अगर निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए, बिना रुके माइनस रुक कर बटे में बिना रुके माइनस रुक कर, ठीक है, और बटे में बिना रुके और गुने में 60 मिनट प्रति घंटा हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ बिना रुके वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक कर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना रुके
15 और गुना में 60। ठीक है, इसको यहाँ पे घटाते हैं तो 15 में से 12 जाएगा, 12 जाएगा, 3 बटेगा, 3 बचेगा, 3 बटे में 15 गुने में 60, 15 चौका 60 हो जाएगा। 4 दिया 12 मिनट प्रति घंटा वह रुकता है। कितना रुकता है? 12 मिनट प्रति घंटा वह रुकता है। ठीक है, तो ये एक इजी टाइप है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद करिए, इसके बेस पर जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।